हाँ सर, वो उसी पेपर में 105। ये हाँ। so suppose that xt and yt are the two independent homogeneous Poisson process having same arrival rate lambda is equal to 2. So lambda xn lambda yn be the waiting time for the nth arrival of the process. So which of the following statement is are true? So मुझे बताइए आप कि ये जो w अराइवल टाइम है इसका पता है आपको डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ये एक्सपोनेंशियल एन होगा। हाँ, सो जिसमें जो है अराइवल टाइम ऑफ nth अराइवल है ना, वेटिंग टाइम फॉर द nth अराइवल। सो जो इंटर अराइवल टाइम है, जैसे मान लीजिए शुरू में 0 कस्टमर है, फिर 1 कस्टमर आया एग्जांपल के लिए, तो फर्स्ट अराइवल हुआ, दिस इज x1। सेकेंड अराइवल के बीच का टाइम x2 है, थर्ड अराइवल का एंड सो ऑन, ये n है, तो n-1, सो ये xn हुआ। सो x1 इज द इंटर अराइवल टाइम ऑफ फर्स्ट कस्टमर, मतलब 0 से 1 होने में कितना टाइम लगा। x2 है 1 कस्टमर से 2 कस्टमर होने में बीच में कितना टाइम है, 1 कस्टमर जाने के बाद दूसरा कस्टमर आने का टाइम है। और इसने क्या बोला हुआ है कि WXY जो है वेटिंग टाइम फॉर द nth अराइवल फॉर द प्रोसेस, nth अराइवल है ना। सो तो ये जो WN है ये एक्चुअली होगा x1 प्लस x2 अप टू xn, यही होगा ना। हाँ। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? क्योंकि गामा एन जी, कॉमा। क्योंकि आप जानते हैं ये एक्सपोनेंशियल लैम्बडा है, तो ये गामा n कॉमा लैम्बडा हो जाएगा। तो हाँ। WN XY से क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपको लगता है कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट पॉइजन प्रोसेस सेम अराइवल रेट है, तो जब सेम ही रेट है और बस इसने XY अलग अलग नोटेशन है, तो इससे क्या डिफरेंस होगा? अगर WN X लिख दिया है तो ये है, WN Y लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सो ये क्या होगा, गामा गामा एन एन। लैम्बडा ये भी होगा। तो और दोनों इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ से ये समझ आया कि WN X और WN Y जो है IID है, ये IID हो गया, इनफैक्ट इंडिपेंडेंट भी है और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। सो इट इज़ IID रैंडम वेरिएबल हो गया। अब बताओ IID में क्या होता है? W1 W2 ही है ना ये तो, हाँ। अच्छा यहाँ पे अलग अलग है, ओ 2 1, अच्छा ये अलग अलग है, मतलब कहने का मतलब है, तो आसान है ना ये तो। इसमें क्या करना है, अब तो आप समझ आए। देखिए तो यहाँ इन्होंने ऑप्शंस में देखिए क्या क्या यूज़ किया है, जैसे W1X है तो ये X1 है एक्चुअली, ठीक। जहाँ जहाँ W1X यूज़ किया है, W1Y यूज़ किया है तो ये Y1 है। सो ये होगा एक्सपोनेंशियल 1 एक्सपोनेंशियल 1। तो 1 वाला कौन कौन सा, ये देखिए जैसे ध्यान से, सेकेंड ऑप्शन आप चेक कीजिए, मुझे बताइए W1X लेस देन W1Y हाफ होगा, ट्रू या फॉल्स? ये थ्योरम याद है आपको कि अगर x और y अगर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना, तो ये ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी x लेस देन y हाफ होगा, और ये प्रोबेबिलिटी x मोर देन y के इक्वल होगा, हाफ हाफ होगा, अगर दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो, ठीक है। तो ये दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो ये हाफ होगा, तो ये तो ट्रू है, सेम सेम। और यहाँ देखिए तो यही सेम सेम ही था, बस यहाँ 1/4, तो इस वजह से 4 आउट हो गया। अब यहाँ पे 2 3 का है, तो 1 3 में है ना कोई एक सही होगा, क्योंकि 1 और 3 ऑप्शन सेम ही पूछ रहा है। तो अब आप अगर देखेंगे तो 2 और 3 की बात कर रहा है, सो W2X की बात कर रहा है, इसका मतलब x1 प्लस x2 है। और W3Y की बात कर रहा है तो y1 प्लस y2 प्लस y3 है। तो ये गामा 2,2 है और ये गामा 3,2 है। तो PDF आपको पता ही है, लगा लीजिए। सो ये जो गामा एन लैम्बडा होता, अगर यहाँ लिखता मैं गामा एन लैम्बडा जो कह रहे थे, इसका PDF बनता, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल विथ रेट लैम्बडा है ना, तो ये रेट है, तो ये जो एक्सपोनेंशियल बनता है लैम्बडा ई की पावर माइनस लैम्बडा एक्स, ये रेट है। तो इसके करस्पॉन्डिंग गामा बनेगा लैम्बडा की पावर एन, यहाँ गामा एन एक्स के टर्म में लिखूँ n-1 ई की पावर माइनस लैम्बडा एक्स।
तो इसका पीडीएफ ये है आपके पास। तो इससे आप गामा 22 का लिख लेंगे पीडीएफ, गामा हाँ 32 का भी लिख लेंगे पीडीएफ। अब आपको चाहिए, जैसे मैं ये लिख देता हूँ है ना, डब्लू, तो ये जैसे लिख रखा है, पहला ऑप्शन ही बात करते हैं। सो W2x इज लेस देन W3y, तो ये क्या करना है, डबल इंटीग्रेशन पीडीएफ ऑफ W2 W3, तो इसको एक वेरिएबल अलग अलग कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये x लिख देता हूँ, ये y लिख देता हूँ फॉर सिंप्लिसिटी। तो यहाँ होगा पीडीएफ ऑफ x, पीडीएफ ऑफ y, dy dx, और ये क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी x लेस देन y, है ना। तो इसको मैं x बोल रहा हूँ, इसको y बोल रहा हूँ, ठीक। तो क्या होगा बताइए, y की लिमिट क्या होगी यहाँ से। सो x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, गामा तो पॉजिटिव होता है, तो y की लिमिट होगी, अच्छा y x से इन्फिनिटी हो जाएगा। तो y की लिमिट x से इन्फिनिटी और x की लिमिट 0 से इन्फिनिटी। 14 अब ये इंटीग्रेशन कर पाएंगे, हाँ बस यही करना है। x का यहाँ से इसका पीडीएफ 2 रख के इसमें n2 लैम्डा 2 रख के लिख दीजिए, और इसमें 3 2 रख के कर दीजिए। फिर बस इंटीग्रेट करना x टू इन्फिनिटी, तो जो भी एक आएगा, या तो ये आएगा या ये आएगा, कोई एक ही आएगा, तो जो सही होगा दूसरा वाला गलत हो जाएगा। ठीक है। ये है। नेक्स्ट बताइए। इस पेपर में तो प्रॉब्लम नहीं है, ये हो चल गया। ठीक है। जून वाले में था। अब बाकी भेजिए दूसरा जो जिसमें है। अच्छा भेज दिया आपने, तो इसमें जो है
वो डालिए सही रहेगा। तो सो ये क्या है, जून 2023 का पेपर है, ठीक है। तो क्वेश्चन और बताइए। 111। अच्छा, तो यहाँ से जो होगा, हम्म सो ये है 111। इसमें जो ऑप्शन 3 है, तो ये 3.04 ही आ रहा है मेरा। लेकिन जो आंसर की में 1 और 2 सिर्फ करेक्ट है। अच्छा, देखते हैं। तो यहाँ से जो होगा, तो x1 x2 बी द, x1 x2 be the independent random variable such that x1 is gamma, अच्छा गामा जो भी है मीन, अच्छा गामा अल्फा बीटा है मान लीजिए x1। तो हमें बता रखा है कि x1 जो है वो 10 है और वेरिएंस x1 भी 10 है, ये गिवन है। x2 हमारे पास नॉर्मल 3 4 है। तो f1 f2 denote the density function of x1 x2, define a new random variable this। अच्छा, तो यहाँ से अल्फा बीटा है ना, तो ये कौन सा वाला फॉर्म है गामा, तो अगर मैं जो भी फॉर्म लेके चलूँ, तो गामा का क्या मीन लेके चल रहे हैं आप यहाँ पे। अगर मैं ये वाला पीडीएफ लेता हूँ जैसे अभी लिखा था कि बीटा की पावर अल्फ़ा गामा अल्फ़ा एक्स की पावर अल्फ़ा -1 ई की पावर बीटा एक्स, अगर ये लेता हूँ तो इस वाले में मीन आता है अल्फ़ा अपॉन बीटा आएगा उसमें, इस वाले पीडीएफ में अल्फ़ा अपॉन बीटा स्क्वायर भी 10 है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस विल गिव अस बीटा इज इक्वल टू 1, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया मतलब 10,1, तो गामा 10,1 हो गया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से आ गया x1 गामा 10,1, इस गामा 10,1। अब क्या है यहाँ पे, तो डिफाइन अ न्यू रैंडम वेरिएबल y इस तरीके से कि y 0.4f1, तो q यहाँ पे क्या होना पड़ेगा 0.6। 6, क्योंकि ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है। अब आपके पास q 0.6 तो पहला सही है। एंड अब यहाँ से जब e ऑफ y निकालेंगे आप, तो यहाँ से आपका आता होगा 0.4 EX1 जो कि कितना था 10, ये आपका आ ही गया है। 0.6 इंटू EX2 जो कि है 3, तो ये ठीक है ना, 4 प्लस 5.8, तो ये आपका ठीक है। अब आप यहाँ हाँ। से ध्यान दीजिए ई ऑफ वाई स्क्वायर निकालिए। सो ई ऑफ वाई स्क्वायर पहले निकालिए, क्योंकि ऐसा नहीं वेरिएंस कर देंगे तो 0.4 टाइम वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप ई वाई स्क्वायर निकालिए। ई वाई स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे होगा वाई स्क्वायर टाइम, जैसे डेफिनेशन के हिसाब से वाई स्क्वायर टाइम पी डी एफ ऑफ वाई डी वाई, जैसे ई वाई था, तो ये भी हमने एक्चुअली यही किया है कि एफ वाई ऑफ वाई डी वाई। तो जब आप ये वाला पी डी एफ पुट करेंगे तो 0.4 टाइम ई एक्स वन ये आएगा। तो ऐसे यहाँ जब आप पुट करेंगे, ये चीज़ यहाँ पुट करोगे ना, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा मैं ये बता देता हूँ। तो ये जब पुट करोगे, सो ई वाई स्क्वायर आएगा 0.4 टाइम ई एक्स वन स्क्वायर एंड 0.6 टाइम ई एक्स टू स्क्वायर। अभी अब ये निकालिए 0.4 टाइम ई एक्स वन स्क्वायर, तो इसका मीन 10 वेरिएंस 10 है, तो ई एक्स स्क्वायर आएगा 100 प्लस 10 110, है ना। एंड कितना था सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, यही ना। हाँ, सो ये आ जाएगा। और यहाँ 0.6 इंटू सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, सो 4 प्लस 9 9। 13। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ई वाई स्क्वायर आया। अब यहाँ से ई वाई आपको पता है, ई वाई स्क्वायर यहाँ से पता होगा, देन यू कैन फाइंड वेरिएंस ऑफ वाई, तब ये नहीं आएगा। ठीक है, ओके। और फोर्थ क्या है, ट्रू है फॉल्स है फॉल्स फॉल्स। है ना। फोर्थ जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा। अच्छा, तो ठीक है, तो
ठीक है ना, ये निकाल लेंगे आप तो हो जाएगा। हाँ 18.16 है। हाँ तो उससे आ जाओ, क्या ये आया 18.16? नहीं वेरिएंस, अच्छा वेरिएंस निकाल दिया, ये कितना आएगा? ये 51.8। ठीक है 51 पॉइंट, तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो ये 18 पॉइंट जो आपने बताया, वेरिएंस ऑफ वाई 18 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना, ये 5 इसलिए गलत, ठीक है। तो क्योंकि अगर आप जिस तरीके से कर रहे थे ना, तो वो तब होता जब फोर्थ भी ट्रू हो जाता। अगर फोर्थ ट्रू होता ना तब ये वाला ट्रू हो जाता, सॉरी ये थर्ड वाला भी ट्रू हो जाता फोर्थ की वजह से। ठीक है नेक्स्ट बताइए। 110। भी 110 पीछे था, जी। ये है ना। हाँ इसमें जो ऑप्शन 2 है, इसमें बताया कि कंप्लीट स्टैटिस्टिक इज ऑलवेज सफिशिएंट, ले लेकिन ये ऑप्शन गलत आ रहा है। हाँ ये तब होगा जब सफिशिएंट, मिनिमल सफिशिएंट एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसा कोई ये उसमें कैसेला बर्गर वाली बुक में एक थ्योरम है, उसमें ये कहता है कि इफ मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक एग्जिस्ट देन एवरी कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स इज सफिशिएंट। बट अगर ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है जिसमें मिनिमल सफिशिएंट एग्जिस्ट ना करे, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, तो वहां पर ये ट्रू नहीं होगा। ये ट्रू कब है? ये ट्रू है अंडर द कंडीशन दैट मिनिमल सफिशिएंट एस्टिमेटर एग्जिस्ट। तो ये कैसेला बर्गर में थ्योरम है कि इफ, आप देख सकते हैं जाके वहां पे चैप्टर नंबर 6 में, कैसेला बर्गर बुक खोलिए, चैप्टर नंबर 6 में जहाँ पे बसूस थ्योरम है, मतलब एंसिलरी कंप्लीट सफिशिएंट मिनिमल सफिशिएंट डिस्कस किया, उसी में थ्योरम है ये कि इफ मिनिमल सफिशिएंट एस्टिमेटर एग्जिस्ट देन एवरी कंप्लीट एस्टिमेटर इज सफिशिएंट। बट है ना, तो दिस विल फेल इन केस ऑफ व्हेन मिनिमल सफिशिएंट डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा हो सकता है कि जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि लाप्लास है ना, सो लाप्लास में अगर आप देखेंगे, लाप्लास डबल एक्सपोनेंशियल ना, हाँ, तो इसमें ये आता है ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स x1 x2 xn, ये आई थिंक आएगा। तो मिनिमल सफिशिएंट होने के लिए अच्छा देखना पड़ेगा, मतलब हो सकता है ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जहां मिनिमल सफिशिएंट एग्जिस्ट ना करे तब ऐसा होगा, है ना, ये है। सो ये अंडर सब कंडीशन है, ठीक है ना, तो ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है जहां पे मिनिमल सफिशिएंट एग्जिस्ट ना कर रहा हो, तो इसीलिए वो ऐसा होगा। ठीक है। हम्म 108। हाँ 108। 108 में ऑप्शन 3। हाँ इसका कुछ चक्कर है, मेरा भी आंसर ये आ नहीं रहा, ये पहले लोगों ने पूछा है, पता नहीं इन लोगों ने कैसे सॉल्व किया, आई डोंट नो कि जिसने आंसर की बनाया उसने कैसे बनाया है। हमारा ई ये तो, गलत है, हाँ ये तो मुझे तो गलत है। गलत ही लग रहा है क्योंकि ई तो आएगा नहीं ना, क्योंकि क्या ही फर्क पड़ता है, मैं ये एक तो थ्योरम हमारे पास है। अब किसी ने आंसर देख के, कोई कुछ भी लॉजिक देख के आंसर ले आएगा अलग चीज़ है, लेकिन अगर मुझे आंसर नहीं पता, मुझे कोई अगर पूछे कि ये बताओ क्या होगा, तो ये तो मेरा थ्योरम होता है, हम जानते हैं कि एक्स वाई जो पॉइसन है ना, क्योंकि एक थ्योरम है बीके रोहतगी में, कैसेला बर्गर में है कि मान लीजिए एक्स है पॉइसन लैम्डा 1 और वाई है पॉइसन लैम्डा 2, ठीक, तो और इंडिपेंडेंट है ना, दे आर इंडिपेंडेंट। तो ये थ्योरम है कि x गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू टी या n, दिस विल बी बाइनोमियल n कॉमा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। ये थ्योरम है, अगर x लिख देंगे तो x पे ये रहेगा यहाँ लैम्डा 1, तो ये थ्योरम है, तो मैं तो यही यूज करूंगा। अब यहाँ पता नहीं ना किस लॉजिक से आंसर लगा, आई डोंट नो, है ना, वो गलत है। तो ठीक है। सो इससे लगाएंगे 10। बाइनोमियल ई तो नहीं आएगा, ठीक है। हाँ ये नहीं आया, ऑप्शन गलत है, मतलब हाँ मेरे सोचिए हिसाब से कैसे। गलत ही है, ठीक है ना, उसने पता नहीं कैसे दिया है जिसने आंसर की बनाए। नहीं आंसर की में गलत है, हाँ ये हाँ ऑप्शन नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है। 106। हम्म तो इसका ये भी ऑप्शन 3 ऑप्शन और नंबर 4, 3 और 4। 3 और 4, तो ये कह रहा है मॉड x1 एंड मॉड xn प्लस 1 का मैक्सिमम का, तो ये तो फॉर्मूला हम जानते हैं ना, मैक्स का जो फॉर्मूला होता है, अच्छा मॉड है, हाँ ये कोई थ्योरम होगा एक्चुअली, इतना आसान नहीं होगा, मैं समझ गया, ये ना बच्चों ने कई बार पूछा है, आई थिंक ये कोई रिजल्ट होगा, क्योंकि ऐसे क्या है, एक्स आई यहाँ पे नॉर्मल 0 1 है, ठीक है, नॉर्मल 0 1 है, मतलब ये कोई रिजल्ट है एक्चुअली, है ना, इसका प्रूफ करना मुश्किल है, इसमें 3 4 में से एक ट्रू होगा कोई, है ना। हाँ क्योंकि जो हम जानते हैं कि ई ऑफ मॉड एक्स जो है ना, ये होता है √2/पाई, एक्स जब नॉर्मल 0 1 है, तो ये है,
ठीक है। एंड क्योंकि इसको प्रूव करना मुश्किल काम है ये, मतलब प्रूफ देखना पड़ेगा ये, हालांकि रिजल्ट कोई थ्योरम है, तो ये थ्योरम क्या है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द थ्योरम। वरना अगर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन वो कैलकुलेशन बहुत लेंदी जाएगा। इस तरह से ये वाला फॉर्मूला जो होता है मैक्स का, ये आप लगा सकते हो। और x1 x2 इंडिपेंडेंट है ना। तो इसको प्रूफ, मतलब इसका प्रूफ लिखना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ लिख तो सकते हैं हम लोग, लेकिन बहुत लेंदी होगा ये। जैसे ये निकालना आसान है, ये जैसे आप इस पे एक्सपेक्टेशन जब लगाओगे, सो इस पे एक्सपेक्टेशन लग जाएगा पूरे पे। अब यहाँ ये हाफ ठीक है, ये आ जाएगा रूट अंडर 2/पाई प्लस रूट अंडर 2/पाई, ये आ जाएगा। अब प्लस इसका एक्सपेक्टेशन क्या आएगा, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो। अच्छा निकाल तो सकते हैं ना, हो तो जाएगा। यहाँ से क्या है, x1 माइनस एक्स एन प्लस वन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉर्मल 0 to 2। तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें आएगा x1 माइनस एक्स एन प्लस वन का जो मॉड है आपके पास, इसका एक्सपेक्टेशन कितना होगा, मीन तो 0 है ना, तो ये होता है रूट अंडर 2/पाई इंटू सिग्मा रहता है, ठीक है। तो सिग्मा यहाँ कितना है, √2। √2। तो √2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2/√पाई हो गया ये। तो आ तो गया यहाँ से √2/पाई, √2/पाई, और प्लस में मैक्सिमम है ना ये, सो तो यहाँ से आ जाएगा 2/√पाई। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कितना आता है आपका, सो √पाई एलसीएम ले लेते हैं। सो √2 2 प्लस 2, ये 2 सही है, हाँ वहाँ 2 था ना, इस तरह से। तो ये आ गया, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से आया, लेकिन यहाँ से √2 + 1 पाई आ रहा है, देख लीजिए। हाँ, √2 + 1/. कैलकुलेशन सही है, बस ये देख लो। तो कैलकुलेशन हमने क्या किया, मैक्स का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। तो इसका मॉड्यूलस का पता है मुझे, है ना, ये हो गया। इसके मॉड्यूलस का ही पता है, इसके मॉड्यूलस का ही पता है, x1 माइनस मैक्स, तो मैक्स ही होता है ना, मैक्स a प्लस बी प्लस a माइनस बी, क्योंकि x1 मोर देन x2 रखेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, कट जाएगा, तो जो मैक्सिमम है वो आएगा, ठीक है। मिनिमम में बीच में माइनस आ जाता है, और बाहर हाफ भी है, तो मेरा तो ये आया √2 + 1/√पाई। वो जो प्लस का है, मॉड्यूलस ऑफ x1 + xn+1, वो अलग अलग मॉड हो गया, इसके लिए नहीं हो रहा है। है ना, तो मान लीजिए अलग, ओ अच्छा यहाँ मिस्टेक हुआ है एक्चुअली, नहीं नहीं यहाँ गलती किया मैंने, यहाँ भी मॉड है ना, ये डबल मॉड है, तो ये मैंने गलत लिखा है, ठीक है। यहाँ है मॉड x1 माइनस मॉड x2, उसका फिर मॉड होता है, ठीक है ना। तो ये निकालना थोड़ा मुश्किल काम है, ये मैं शुरू में कहना चाह रहा हूँ, ये निकालना इतना आसान नहीं है। मतलब ये रिजल्ट जैसे मैंने अभी सिंपली हमने निकाल दिया था, बिना मॉड का निकालेंगे तो इजीली आ जाएगा। सो वैसे ही मॉड के साथ यहाँ थोड़ा दिक्कत है, मतलब ये कोई रिजल्ट है, इसका प्रूफ देखना पड़ेगा हमें कि प्रूफ क्या आएगा। सो इससे आप याद रख सकते हो, अभी के लिए अगर आपके एग्जाम में जरूरत पड़ता है तो आप याद रख सकते हो। सो यहाँ पे आंसर क्या दिया है इसमें, 3। तो इसको आप है ना, क्योंकि इसको मेन है ना, ये मुझे जरूरत है ना, ये इतना आसान नहीं है, मॉड x1 माइनस मॉड x+1 का मॉड, ये मेनली निकालना पड़ेगा। और इसका प्रूफ करने के लिए वही x1 का PDF, फिर xn+1 का PDF, dx dy, और इसका एक्सपेक्टेशन है ना, तो इनटू ये भी करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना, मॉड x माइनस दिस, फिर डबल इंटीग्रेशन। तो इससे हो सकता है, लेकिन ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, अब ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये है। तो ये न्यूमेरिकली हो जाएगा, मतलब अगर कोई प्रोग्राम लिख लो आप पाइथन में, 10 सेकेंड में हो जाएगा, वैसे बाई हैंड टाइम लगेगा। तो थ्योरम तो प्रूफ करने के लिए बस आप याद रख सकते हो, तो अभी के लिए आप याद रख सकते हो कि जब है ना x1 x2 मान लो नॉर्मल 0 1 है थ्योरम के तौर पे, तो मैक्स ऑफ मॉड x1 मॉड x2
इसका जो एक्सपेक्टेशन होगा दैट यू कैन रिमेंबर कि ये 2/√पाई है ना। सो √2 दोनों का मल्टीप्लाई हो जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा हो जा रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट हो जा रहा है। एक होता है ना √2 बाय, चाहे वो है, सो √2 टाइम √2/2 ऐसे ही हो रहा है। प्रूफ लिखना थोड़ा मुश्किल होगा, है ना। लिख सकते हैं बट देखना पड़ेगा क्या है ये है, मतलब प्रूफ मिल तो जाएगा ही, कहीं ना कहीं गया होगा MGF से या इससे कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स टाइप का ही है। अगर मैं x1 x2 बोल दूँ, IID है नॉर्मल 0 1, तो मॉड x1 और मॉड x2 भी IID ही होगा। अब क्या होगा ये देखना पड़ेगा ना, नॉर्मल तो नहीं होगा, तो ये IID होगा जो भी आएगा। अब इसका मैक्सिमम मतलब सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो ये कहीं ना कहीं सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। सो सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का एक्सपेक्टेशन निकालना है। तो मतलब मैं कह रहा हूँ प्रूफ लिखा जा सकता है, लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा कैलकुलेशन से, बस यही है, बट प्रूफ किया जा सकता है, इसलिए कई सारे अप्रोच हैं। तो अभी के लिए आप याद रख सकते हो एज अ रिजल्ट कि इसकी अगर ज़रूरत पड़ी तो यू कैन रिमेंबर, है ना। जैसे आप ये याद रखते हो, इसका भी प्रूफ है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ जो मैंने कहा मॉड x √2/पाई सिग्मा है, जैसे अगर है ना नॉर्मल, तो वैसे ही जैसे ये याद है वैसे ही आप ये भी याद रखो कि मॉड x1 मॉड x2 का जो एक्सपेक्टेशन है वो 2/√पाई है, ऐसे। सो यू कैन रिमेंबर फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। ठीक है। 103। ये 3, हाँ। सो यहाँ पे जो है कि x1 x2 xn और IID है ना। बताइए फिर क्या डाउट है इसमें। ये पूरा क्वेश्चन ही समझ नहीं है, मतलब क्या अच्छा, करूँ। तो x1 x2 जो है IIDs हैं, x1 की पावर 4, x2 की पावर 4, xn की पावर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी कन्वर्जेस टू 1/2 एज n टेंस टू। तो आपको पता है ना सेंट्रल लिमिट थ्योरम, वही तो है। जैसे पहला पार्ट अगर मैं सॉल्व करूं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या पूछना चाह रहे हैं आपसे कि yn मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2n, यही है ना। सेंट्रल लिमिट थ्योरम आता है। हाँ। बताइए yn का एक्सपेक्टेशन कितना आएगा और yn का वेरिएंस कितना आएगा, नहीं आ जाएगा इससे। हम क्या करेंगे, yn माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ yn अपॉन √वेरिएंस ऑफ yn, ये करेंगे। तो यहाँ भी सेम चीज़ें करेंगे, 0 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ yn अपॉन √वेरिएंस ऑफ yn, यहाँ भी सेम होगा 2n माइनस, सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाने को कह रहा हूँ, इससे इजीली आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, है ना। तो ये आपका zn हो जाएगा मान लीजिए। अब यहाँ मोर देन समथिंग आएगा, जो भी आएगा अब डिपेंड करेगा क्या आएगा, उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा, आएगा देखिए। सो उसके लिए मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ yn बताइए क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि x नॉर्मल 0 1 है, तो मुझे बताइए एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर 4 कितना होता है। ये पढ़ा है आपने फॉर्मूला 1 × 3, तो ये हाँ हाँ, 3 आएगा, 1 into 3। ठीक है ना। तो ऑड पावर 3 आ गया, तो ये yn का जो पूछ रहा हूँ ये 3n आ जाएगा, ठीक है। अब बचा ठीक है। वेरिएंस का, अब मुझे बताइए वेरिएंस ऑफ x की पावर 4 क्या होगा। तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ 8 x की पावर minus। 8 माइनस एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर, ये होगा 1357 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये निकालिए कितना हो गया। 105 में से 9 घटाइए 96, देखिए। सो वेरिएंस हो जाएगा 96n, ठीक है। यहाँ तक लगाइए इसमें। अब चारों पार्ट में यही करना है जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ओके। समझ कर पाएंगे। मान लीजिए ए आ गया, ये हाँ बी ठीक आ है। गया, तो हो गया। तो ये 5b माइनस 5a, लेकिन ध्यान रखना ये 0 भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ लिमिट लगी हुई है ना ये है। तो उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाइए, इससे हो जाएगा। अब लगा के देखिए, ठीक है, हो जाए। हो गया। ठीक है, तो आप अच्छा कर रहे हैं ना, ऐसे ही आप बैठ के 2-3 दिन में पूरा कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि PYQ अगर आप कर लेंगे तो एग्जाम के क्वेश्चंस भी आपसे हो जाएगा, ठीक है ना, जो एग्जाम में आएगा वो। क्योंकि PYQ जैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वही डेफिनेशन, वही कॉन्सेप्ट, वही अप्रोच, वही थ्योरम्स, ठीक है ना, यही सब है। ठीक है, बैठ के सॉल्व कीजिए एटलीस्ट वो क्वेश्चंस जो आपने जैम गेट में पढ़े हैं, ठीक है। थैंक यू। हाँ ठीक है।